नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। तो रुक करेंगे बिहार की खबरों की तरफ। पटना से खबर है जहां सीएम नीतीश कुमार से मिले हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर चली चुनाव को लेकर बैठक में सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू बीजेपी में हुई चर्चा। मीटिंग के बाद जेपी नड्डा ने कही साथ लड़ने के बाद प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर जेपी नड्डा ने रवाना किया और बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान का आगाज किया। नीतीश कुमार में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी रहे मौजूद। तो बता दें आपको, नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी रहे मौजूद और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान का आगाज बीजेपी प्रदेश, आपको बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया और साथ ही हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को बीजेपी चुनाव को लेकर ये आगाज किया गया है, जिसमें नीतीश सरकार से डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मौजूद रहे। तो पटना से खबर जहां पर सीएम नीतीश कुमार से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर चुनाव को लेकर यह बैठक चली है। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई और जेडीयू बीजेपी में ये चर्चा हुई है। मीटिंग के बाद जेपी नड्डा ने कही बातें कि साथ में ये चुनाव लड़ेंगे और प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर जेपी नड्डा ने रवाना किया। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान का आगाज किया। वहीं नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम सुशील कुमार भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो आपको बता दें, 2 दिवसीय दौरे पर हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। और चर्चा ये हुई है, सीटों के बंटवारे को लेकर ये चर्चा हुई, जहां पर नीतीश सरकार के कुछ मंत्री और साथ ही बात हुई सीटों के बंटवारे को लेकर और हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया और बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज किया। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही उनके महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हरी झंडी दिखाकर चुनाव प्रचार वाहन को रवाना किया। आपको बता दें कि तैयारियां है विधानसभा चुनावों को लेकर और अभी उपचुनाव होने वाले हैं और 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी अक्टूबर के अंत में उप विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिनको लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं। सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पटना में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे और विधानसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा ने चर्चा भी की। इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ जीतना है जेपी नड्डा का कहना और वही हमें विश्वास है कि हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ये बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से कही गई। और चाइना से भी आता था और फिर चर्चा होती थी कि ये सस्ता मटेरियल है, ये घटिया मटेरियल है। चाइना जानता था, इस तरीके की बातें लोग आपस में चर्चा करते थे। मोदी जी ने देश के उद्यमियों को जगाया और कोविड के लॉकडाउन के उठने से पहले 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रतिदिन बनाने की कैपेसिटी भारत ने पैदा कर ली। ये हमको समझना चाहिए। 4,50,000 करोड़ पर डे के हिसाब से पीपीई किट बनता है। आजकल एक हॉस्पिटल में एंट्री करने वाला भी पीपीई किट पहन करके आ जा रहा है, क्योंकि 4,50,000 पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यह देश पैदा कर रहा है पर डे। इतना ही नहीं, वेंटिलेटर्स प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड से 2,000 करोड़ रुपए दिए और कहा कि पीएम केयर फंड में वेंटिलेटर्स खरीदो। देश के उद्यमों को जगाया। आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि इस देश में बनने वाले
वाले 3 लाख वेंटिलेटर बने हैं और 3 लाख वेंटिलेटर ऑपरेटिव हुए हैं, ये हमको पता है। ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को लेकर के जब हम चले, और आप, मैं बिहार प्रदेश को बधाई देना चाहता हूं, आपने मोदी जी के मंत्र को बहुत जल्दी पकड़ा और आपने आत्मनिर्भर बिहार की यात्रा को शुरू किया है। ये आत्मनिर्भर बिहार की यात्रा बिहार की तस्वीर भी बदलेगा, तकदीर भी बदलेगा और बिहार को मुख्य धारा में आगे ला सकेगा। मेरे मित्रों, यहाँ बैठे लोगों को बताना चाहूंगा, ये लड़ाई 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई 45 साल बनाम 15 साल की लड़ाई है। बिहार के अंदर जो विकास हुआ जब तक श्री बाबू बिहार के मुख्यमंत्री थे, 1946 से लेकर 1961, 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री थे। इसमें जो विकास हुआ वो श्री बाबू के कार्यकाल में, या फिर कर्पूरी जी को बहुत कम समय मिला मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन आप उस कालखंड को छोड़ दें तो बताएं कि बिहार का विकास कहां हो। 1961 से लेकर 1990 29 साल होते हैं। आपको मालूम है इस 29 सालों में कितने मुख्यमंत्री बिहार में बने? 23 मुख्यमंत्री बने 29 साल के। 23, कोई 3 दिन वाला, कोई 2 महीने वाला, कोई 6 महीने वाला। और सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा थे, जो केवल 2 साल 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री थे। तो मित्रों, अगर किसी राज्य में 29 साल में 23 मुख्यमंत्री बने और 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो क्या वो राज्य कभी विकास कर सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने बयान दिया है कि दबाव की राजनीति करना मेरी मंशा नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर भी बोले हैं चिराग पासवान, गठबंधन का जो भी फैसला होगा उसे स्वीकार करेंगे। हमें पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा पर पूरा भरोसा है। तो बता दें आपको कि सीट बंटवारे को लेकर भी चिराग पासवान ने कहा है कि गठबंधन का जो भी फैसला होगा वो हमें स्वीकार है और दबाव की राजनीति की कोई मंशा हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको बता दें कि आज बैठक हुई है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ नीतीश सरकार की, और सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। वहीं जहां कुछ दिनों से यहां पर कड़े तेवर दिखाई दे रहे थे चिराग पासवान के, तो अब उनकी तरफ से ये बयान आया है कि दबाव की राजनीति वो नहीं करते और उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। वहीं पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा पर उन्हें पूरा भरोसा है। तो गठबंधन जो भी फैसला लेगा वो उन्हें स्वीकार है। तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के एलजेपी के कड़े रुख दिखाई दे रहे थे, कड़ा रुख अख्तियार कर रखा था और तेवर दिखाई दे रहे थे, आज वो थोड़े से बदले बदले नजर आए हैं। जब बैठक हुई है, चर्चा हुई है सीटों के बंटवारे के बाद, तो वहीं अब चिराग पासवान ने ये बातें कही हैं कि जो भी गठबंधन का फैसला होगा वो उन्हें मंजूर है और अगर गठबंधन चाहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाए तो उन्हें मंजूर है और दबाव की राजनीति उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है और गठबंधन का जो भी फैसला होगा वो उन्हें स्वीकार होगा। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा पर उन्हें पूरा भरोसा है। तो इस तरह के बयान चिराग पासवान ने दिए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सर्वेश मिश्रा, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, आज बैठक हुई है और बैठक में सीटों को लेकर चर्चा हुई है। सीटों की चर्चाओं के बाद अब चिराग पासवान, जिनके काफी समय से जो तेवर थे वो बड़े उखड़े हुए थे, लेकिन आज देखा गया कि उन्होंने अपनी तरफ से ये बयान दिया है कि दबाव की राजनीति की उनकी कोई मंशा नहीं है, बल्कि जो भी यहाँ पर गठबंधन फैसला लेगा वो उन्हें मंजूर होगा। जी बिल्कुल, चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है। ये चुनाव पॉलिटिक्स ही कर रहे थे, लेकिन जेपी नड्डा जी के आने के बाद नीतीश कुमार से जो उनकी मुलाकात हुई, सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई, वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी, यहाँ पर सीटों को लेकर अब तक कोई जानकारी सामने आ पाई है क्या? नहीं, अभी सीटों को लेकर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। गठबंधन के लोग सामने आएंगे और इस पर क्या होगी और डिसीजन हो पाएगा, इसको कितना सेट मिल पाए।
जी सर्वेश, लगातार ये बातें एलजेपी की तरफ से कुछ नेताओं ने कही थी कि हमने पहले जो चुनाव लड़ा था 2015 में, तो वो हमने 42 सीटों में लड़ा था, लेकिन हमारा जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ है, जेडीयू के साथ नहीं है, और अगर हमें 42 सीटों पर हम दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो ही हमें मंजूर है, और अगर हमें 42 सीटों पे ये लोग नहीं मानते हैं तो हम सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो क्या इस तरह की भी कुछ आगे जाके तैयारी की जा सकती है एलजेपी की तरफ से? ये हो सकता है, संभव है, लेकिन जो चिराग पासवान है उसके रुख जो है चिराग पासवान के नरम दिख रहे हैं। तो मामला दबाव पॉलिटिक्स का ही था, लेकिन जेपी नड्डा जी की जो मुलाकात हुई है माननीय मुख्यमंत्री से, उसमें सारी बात अब क्लियर स्पष्ट नजर आ रहा है कि अब सीट को लेकर कोई पेच नहीं फंसेगा। जी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है राजनीति में। जी सर्वेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो अब सीट बंटवारे को लेकर कोई बवाल नहीं है चिराग पासवान की तरफ से। उन्होंने कहा है गठबंधन का जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा और दबाव की राजनीति करना उनकी कोई मंशा नहीं है ऐसी। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है। तो खबर है कैमूर से, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर एलजेपी ने बैठक की है। बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। मीटिंग के बाद जिला अध्यक्ष गजेंद्र गुप्ता ने मीडिया से बात भी की। एलजेपी कैमूर जिले के चारों सीट पर उतारेगी प्रत्याशी, और गजेंद्र गुप्ता का ये कहना है कि एलजेपी का गठबंधन बीजेपी से है, जेडीयू से नहीं है। लोजपा बीजेपी के साथ 42 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है, और लोजपा 42 सीट पर ही अपनी मांग कर रही है कि 42 सीटों पर ही उसे चुनाव लड़ना है। 42 सीटों से कम हुई तो जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो गजेंद्र गुप्ता का कहना, सीट 143 पर लड़ेगी तो यह जो खटास पैदा हुआ है नीतीश कुमार के साथ, तो हमारा तो गठबंधन पहले से भाजपा के साथ है। हम 42 सीट पर लड़ चुके हैं चुनाव 2015 में। आज हम 42 सीट ही मांग रहे थे, तो उसमें अगर जदयू नहीं तैयार है तो हमारे माननीय नेता का बयान है चिराग पासवान जी का कि अगर जहाँ जहाँ जदयू लड़ेगा वहाँ हम लड़ेंगे। मतलब 143 पर लड़ेगा तो 143 पर हम लड़ेंगे। इसी तैयारी पर हम कार्यकर्ता आपस में विचार विमर्श भी कर रहे हैं कि जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा तो हम जदयू के खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे। और अपने तो वहीं पूर्णिया से खबर है, जहां राजद के प्रदेश महासचिव आदित्य केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदित्य केजरीवाल ने सीएम नीतीश और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। डबल इंजन की सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिला। देश का युवा बेरोजगारी से परेशान है। बिहार में वैकेंसी होने के बावजूद भी रोजगार नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी हटाओ वेबसाइट लॉन्च किया। सत्ता में आने के बाद सबसे पहले रोजगार पर ही काम करेंगे। वर्तमान में बिहार बेरोजगारी का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, और आज मैं पूछना चाहता हूं नीतीश सरकार से कि क्यों यहां के युवा जो हैं वो पलायन कर रहे हैं। मैक्सिमम लाखों की संख्या में हर स्टेट में यहां के युवा हैं। आज हम लोगों ने इस चीज़ों को भी देखा कि जब ये लॉकडाउन हुआ तो वो युवा जो हैं जो बाहर थे, हर प्रदेश में थे, वो यहाँ पे आने के लिए, अपने घर आने के लिए छटपटाए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि सासाराम से है, जहां जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर गहर में निरीक्षण भवन का उद्घाटन उन्होंने किया। कार्यक्रम में जदयू विधायक वशिष्ठ सिंह भी उपस्थित रहे। 93 लाख की लागत से इस भवन का निर्माण किया गया। तो बता दें आपको कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करगहर में निरीक्षण भवन का उद्घाटन किया है, और कार्यक्रम में जदयू विधायक वशिष्ठ सिंह भी मौजूद रहे, और 93 लाख की लागत से इस भवन का निर्माण किया गया है। तो निरीक्षण भवन जिसका उद्घाटन आज किया गया, और जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन आईबी का उद्घाटन हुआ है, जो 93 लाख की लागत से बन करके तैयार हुआ है। और इसके बनने से कई फायदा है। पहले तो करहगर हमारा रूरल इलाका है, और कोई भी पदाधिकारी को बैठक करने के लिए या यहाँ रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। प्रतिनिधि को भी कोई बैठक करना होता है सरकारी पदाधिकारियों के साथ विकास संबंधित, तो कोई बैठने का जगह नहीं था। तो आज मैं समझता हूँ कि 150 आदमी के बैठने लायक एक हॉल भी है, 5-6 कमरा भी है। तो इस तरह के बन जाने से पदाधिकारी यहाँ रुकेंगे, ठहरेंगे, तो स्वाभाविक है कि निचला स्तर के जो अधिकारी होगा वो अपना दौड़ धूप करेगा।
तो वही रांची से खबर, जहां आरजेडी चीफ लालू यादव से मिले सीएम हेमंत सोरेन। सीएम सोरेन ने रिम्स में उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। महामारी के बीच उनके देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी। सीएम ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में एक साथ लड़ने की तैयारी चल रही है। तो सीएम हेमंत सोरेन ने लालू यादव से मुलाकात की और साथ ही उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। हमारे रिम्स में इलाजरत राजद सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद जी से हमने मुलाकात की, उनकी हालचाल जानी, समझी, देखी और जिस तरीके से अभी संक्रमण लगातार आगे अपना कदम बढ़ा रहा है, ऐसे में इनकी सेहत की जिम्मेवारी रिम्स प्रबंधन को है। इनसे भी जानकारी ली गई और काफी समय भी हो गया था उनसे मुलाकात का और इस विषय पर भी इच्छा थी इनसे मिलने की। अभी इनका लगभग जो स्वास्थ्य लाभ है काफी बेहतर इम्प्रूवमेंट। बिहार विधानसभा के चुनावों को लेकर पार्टियों में टूट लगातार जारी है और आज राजद के प्रदेश कार्यालय में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में आज जदयू के कई युवा कार्यकर्ता राजद में शामिल हुए। साथ ही तेज प्रताप ने नीतीश कुमार पर रोजगार और कोरोना को लेकर निशाना साधा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सीतामढ़ी से खबर है, जहां बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम के खिलाफ जुलूस निकाला। ये कार्यक्रम ललित कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और साथ ही नीतीश के पुतले का दाह संस्कार भी किया गया। ये जुलूस नकली सेवा शर्त के विरोध में आयोजन किया गया था। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कटिहार से है, जहां बिहार में चुनावी घोषणा के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वर्चुअल रैली में विपक्ष पर जमकर प्रहार किया गया है। नेताओं ने वर्चुअल संवाद के जरिए बातचीत की। दिल्ली पार्टी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस नेता संवाद में शामिल हुए। प्रभारी राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल और तारिक अनवर ने मंच साझा किया। बिहार में होगी बदलाव की राजनीति। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बिहार में बदलाव की राजनीति होगी। देश में निजीकरण के नाम पर बढ़ रही है बेरोजगारी। कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे बिहार में जिला वाइज जो है वर्चुअल रैली किया जा रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी कोरोना काल चल रहा है, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग जो है वो चुनाव कराने पे आमदा है। तो जब आप चुनाव कराने पे आमदा है तो हम लोग भी इसमें पीछे नहीं हैं। हम लोग भी अपनी तैयारी किए हुए हैं और पूरी मजबूती से तैयारी किए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे बिहार में जिला वाइज जो है वर्चुअल रैली किया जा रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी कोरोना काल चल रहा है, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग जो है वो चुनाव कराने पे आमदा है। तो बता दें आपको, नेताओं ने वर्चुअल संवाद के जरिए बातचीत की और बेरोजगारी पर भी निशाना साधा। बिहार की चुनावी घोषणा के बाद सियासत अब कटिहार में तेज हो गई है और वहीं कांग्रेस के वर्चुअल रैली में विपक्ष पर जमकर प्रहार किया गया। बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा यहां बनाया जा रहा है। भागलपुर से खबर है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकी। रंगरा में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद का स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर नवगछिया पहुंचे थे सांसद प्रदीप सिंह। नवगछिया कटिहार सीमा पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। बीजेपी का एक एक सिपाही अपना लक्ष्य तय करे, प्रदीप सिंह का कहना। बिहार में इस बार एनडीए के पक्ष में बयार बह रही है। मौके पर सांसद प्रदीप सिंह ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर भाजपा के एक एक सिपाही लक्ष्य। एनडीए इस बार 220
पार को पूरा करने के लिए निकल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार की एनडीए सरकार ने जो विकास के आयाम लिखे हैं उसे जन जन तक जनसंवाद के माध्यम से पहुंचाना है और इसलिए सभी सांसद सभी क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं और लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।